तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के बारे में, यानी कि संवेग के बारे में। क्या होता है संवेग? तो सबसे पहले उसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग एकदम विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो कहा जाता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसके परिमाण होगा, यानी जिसके न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, यानी कौन से दिशा में वो जा रहा है, उसी को कहा जाता है सदिश राशि। और इसका ऐसा ही मतलब केजी मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उसको अगर वेलोसिटी के साथ अगर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मोमेंटम प्राप्त होगा। एक नई सदिश राशि प्राप्त होगी जिसका नाम क्या होगा, मोमेंटम। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, यानी मास इनटू वेलोसिटी। इसीलिए कहा जाता है P बराबर mv। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, यानी वेग। ठीक है, तो आई होप आप लोग को संवेग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड है क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में आप लोग का आ जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखें तथा इसे सत्यापित करें। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये आप लोग को आएगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स में। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखें तथा इसे सत्यापित करें। तो बेसिकली संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, दो गेंद को अगर हम लोग आपस में टकरा दें, ठीक है, तो बीच में वो लोग थोड़ा सा कोलैप करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसी को क्या बताता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है आप लोग को। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में लिखा गया है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है। पारस्परिक क्रियाएं का मतलब क्या है, आपस में उन लोगों का कोलैबोरेशन होगा, यानी कि टकराव होगा, क्रियाएं होती, और उनके बीच कोई बाहरी बल नहीं लगता, यानी उनके बीच कोई बाहरी बल नहीं लगता, यानी कोई कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है, तो किसी भी दिशा में संवेग का बीजगणितीय योग निश्चित होता है। यानी उसका जो संवेग जो पहले था, टकराने से पहले, टकराने के समय और टकराने के बाद, ठीक है, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद उसका जो संवेग होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, संवेग हम लोग का बराबर हो जाता है। उसी को कहा जाता है क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, मेरा है एक गोला ए, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या, बी। टकराने से पहले अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है। u1 वेलोसिटी है, u2 क्या है, उसका वेलोसिटी है। u1 बोले तो प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और टक्कर के बाद देखिए, इन दोनों के बीच टक्कर होगी। अब टक्कर के बाद ये लोग क्या टकराते हैं, तो उसके बाद टकराने के बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है टकराते हैं तो एकदम चपके ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अब टकराने के बाद क्या होता है, ये अपनी दिशा में जा रहा है, ये अपनी दिशा में जाता है। इसका वेलोसिटी हो जाता है v1, यानी अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग हो जाता है v2। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया हम लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अच्छे तरीके से वर्णन करेंगे और इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को फिगर बनवाया था, उसी से रिलेटेड जितने भी जानकारी है यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो क्या है, चलो देख लेते हैं। माना कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो गोले ए और बी चिकनी क्षैतिज तल पर एक ही सरल रेखा में, क्षैतिज यानी क्या होता है, एकदम आप लोग का फ्लैट सरफेस। ठीक है, न ढलकाव होगा, न कहीं पे उठाव होगा, है ना, यानी कि एकदम क्षैतिज, है ना, यानी कि फ्लैट। ठीक है, तल पर एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है। टक्कर के बाद उनका वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। मतलब कि पहला जो मेरा गोला है उसका नाम है a, और उसका मास क्या है, m1। दूसरा गोला क्या है, b, उसका मास क्या है, m2। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और टकराने से पहले उसका वेग होगा, यानी कुछ अपना अपना स्पीड के साथ चलता होगा। तो पहला का क्या मान लिया है मैंने, u1, और दूसरा का क्या मान लिया है मैंने, u2। टकराने के बाद उसका जो वेग क्या होता है, v1, यानी कि a का वेग हो जाता है v1 और b का वेग क्या हो जाता है, v2। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टक्कर से पहले दो गोले हैं, उनको टक्कर से पहले क्या होता है, तो देख लेते हैं। ए का संवेग, संवेग बराबर क्या फॉर्मूला था, P बराबर mv, यानी मास इंटू क्या, वेलोसिटी, है ना। तो ए का मास कितना है, m1, और संवेग क्या है, टक्कर से पहले का संवेग मतलब उसका वेग क्या है, बल u1 है। तो m1 इंटू u1 बराबर क्या होगा, m1 u1। ठीक है, उसको इंटू में ना लिखा, m1 u1 लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह b का वेग क्या होगा, m2 u2, क्योंकि b का मास m2 है
और उसका वेग क्या है टक्कर से पहले u2, तो m2 इंटू u2 संवेग है। ये डबल डॉट से मैंने लिख दिया, यहाँ पे का संवेग ही होगा, ठीक है। उसी को बार बार ना लिख कर 2 डॉट दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं टक्कर के बाद, तो ए का संवेग क्या होगा m1, ए का तो मास m1 ही रहेगा, लेकिन उसका वेग बदल जाएगा, u1 के जगह पे क्या हो गया v1। उसी तरह बी का संवेग क्या होगा m2, ठीक है, जो मास है वही रहेगा लेकिन वेग बदल गया, क्या हो जाएगा v2, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या है, ए में संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ पर आप लोग दर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दर का मतलब क्या होता है, समय के साथ, है ना, कितना उसका रेट है। तो रेट कैसे डिनोट किया जाएगा, समय को उसके डिवाइड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए में संवेग परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन क्या होगा, टकराने के बाद का कुल संवेग और टकराने से पहले का कुल संवेग को अगर घटा दिया जाए और उसको टाइम से डिवाइड दे दिया जाए, तब यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। जब भी दर पूछेगा तो टाइम से डिवाइड देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोग एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, टक्कर के बाद वाला का संवेग। पहले टक्कर के बाद वाले का संवेग क्या है, ए का, बी का नहीं, हम लोग को ए पे ध्यान देना, क्या है m1v1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया m1v1 माइनस टक्कर के पहले का संवेग किसका, तो ए का, तो m1u1, तो यहाँ पे माइनस m1u1 लिख दिया बटा टी, क्योंकि यहाँ पे हमें दर निकालना है, ठीक है। अब इसी m1v1 माइनस m1u1 बटा टी को मैंने बराबर f के कर दिया है, ठीक है, और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। वो क्यों f लिया है अभी थोड़ी देर में आप लोग को पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बी में संवेग परिवर्तन की दर, बिल्कुल इसी तरह इसको ही बनाएंगे। बी में संवेग परिवर्तन की दर मतलब टकराने के बाद, ठीक है, बी का जो संवेग है टकराने के बाद का, और टकराने से पहले का जो बी का संवेग है उसको घटा देंगे और डिवाइड दे देंगे किसके, टाइम से, ठीक है। तो बी का संवेग परिवर्तन की दर क्या है टकराने के बाद, बताइए m2v2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया m2v2 माइनस दे देंगे, और टकराने से पहले बी का संवेग कितना है m2u2, तो माइनस m2u2, अब बटा टी, क्योंकि हमें दर निकालना है, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पर भी ध्यान में रखना है। अब इसको भी मैंने क्या मान लिया, m2v2 माइनस m2u2 बटा टी बराबर f1, क्योंकि इसको मैंने f माना था तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया f1, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया, क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, है ना। आप लोगों ने न्यूटन का तृतीय गति नियम मैंने पढ़ाया है। क्या होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो विपरीत जैसे होगा तो वहाँ पे एक फोर्स प्लस में होगा, दूसरा फोर्स माइनस में होगा, क्योंकि आपने किसी को एक मुक्का मारा, उसी ने आपको दोबारा फिर एक मुक्का मार दिया, तो आप तो माइनस में चले गए, है ना, दूसरा फोर्स क्या माइनस में आ गया, तो यही होता है। तो F बराबर क्या हो गया माइनस F1, यानी ये वाला F टक्कर से पहले वाला को क्या मैंने मान लिया F, तो टक्कर के बाद भी तो हम लोग का संवेग होगा ही, तो टक्कर के बाद वाले को मैंने मान लिया माइनस F1, बस यहाँ पर हमने माइनस F1 मान लिया है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू सबका पुट कर देंगे। देखिए F का वैल्यू कितना था, m1v1 माइनस m1u1 बटा टी, तो देखिए F का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पे माइनस के लिए तो माइनस, अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे F1 का वैल्यू रख दिया है। देखिए F1 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2, यहाँ पे देखिए m2v2 माइनस m2u2 बटा टी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, टी से टी ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पर मैंने m1v1 माइनस m1u1 लिख दिया बराबर में। अब देखिए माइनस के साथ बारी बारी सबसे गुना होगा, तो देखिए m2v2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही में रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, इसीलिए यहाँ पर m2u2 रखा गया। अब v1 अब v2 वाले को एक तरफ रख देंगे और u1 u2 को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर m1v1 है और यहाँ पे प्लस माइनस में m2v2 है, तो इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे, हो गया प्लस में m2v2। अब यहाँ पे माइनस m1u1 जो है इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो m1u1 हो गया, यहाँ पे प्लस में क्या हो गया m2u2, इसको जस का तस कर दिए हैं, इस वाले को इस तरफ लिया है, इस वाले को मैंने इस तरफ लिया है, तो साइन में तो चेंज होगा जैसा कि आप लोग को पता ही। यहाँ पर कितना आ गया m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यानी कि ये क्या चीज़ है, टकराने से पहले का कुल संवेग, और ये क्या है टकराने के बाद का कुल संवेग। तो देखिए दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, इसी को तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। मैंने क्या पढ़ाया था, टकराने से पहले का कुल संवेग टकराने के बाद का कुल संवेग इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग का प्रूव हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि यही तो कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। तो हम लोग का यही प्रूव हो गया, इसको हम लोग घेर देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ हिंदी में लिखेंगे, वर्ड में क्या लिखेंगे,
तो टकराने से पहले का कुल संवेग ये वाला बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, दोनों इक्वल हो गया। अतः पिंडों के टकराने से पहले तथा टकराने के बाद कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। यही हो गया आप लोग का संवेग संरक्षण का पूरा सिद्धांत प्रूफ। आएगा आप लोग का सबसे हाईएस्ट मार्क्स में। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एकदम बना देना है, पिक्चर बना देना, उसके बाद ये लिख देना है। आप लोग का 5 में 5 या 7 में 7 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।